सवाल लिखे हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये भिन्न के जोड़ का है, और दूसरा जो क्वेश्चन है ये भिन्न के गुणा का है, और तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें हम भिन्न का भाग सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का मेन उद्देश्य जो है वो है कि आपको भिन्न का भाग सिखाना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट भिन्न के भाग में गलती कर देते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ज्यादा मोस्टली देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बहुत डाउट क्लियर होने वाला है। क्योंकि देखिए इसमें भाग 2 है, और 2 बार जब भाग होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। तो चलिए हमारा पहला सवाल जो है जोड़ का सवाल, इसको हल करते हैं, फिर इसके बाद में हम बाकी क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2। जब भी देखिए, जब भी भिन्न का जोड़ आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली जो संख्या है यानी कि हर, इनका आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। अब लघुत्तम कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो भी हमने बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इनका हम लघुत्तम निकालते हैं। तो देखिए 4, यहाँ पर कितना है 3 और 2, इनका हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम इस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए इनका लघुत्तम हम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 3 को ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और 2 एकम 2। फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2, 3 को वैसा का वैसा ही और 1 का 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 1 आ गया। इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। तो 12 क्या है, इस क्वेश्चन का जो एलसीएम क्या है 12 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन खींच ली है। अब जो 12 है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं वो यहीं पर करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये वाली जो संख्या है इसका आपको भाग देना है इसमें, फिर जो भागफल आएगा उसका गुणा कर देना है ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो चलिए 4 का भाग लगाते हैं 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा। और जो 3 आया है उस 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 4 का गुणा करेंगे ऊपर। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद में ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर 2 का भाग लगाइए 12 में, कितनी बार जाएगा, 2 ही 6 12, 6 बार। और जो 6 आया है उस 6 का गुणा कर दीजिए ऊपर, कितना हो जाएगा 6 एकम 6। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब हमें इन सभी को जोड़ देना है। तो देखिए 8 और 3 11, 11 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 17। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 17 और नीचे आ जाएंगे 12। ठीक है, इन सभी को जोड़ने पर कितना आया है 17 और नीचे 12। ठीक है, तो ये 17/12 ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए इसी में हम घटाना सीखते हैं। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर जोड़ के स्थान पर मान लीजिए घटाना होता है यहाँ पर, और यहाँ पर घटाना होता, तब कैसे करते, तो देखिए एलसीएम तो हमारा सेम ही आता, तो ये 12 आ जाता। यहाँ पर प्लस है वहां पर माइनस आ जाता, तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, अब हमें इनको जो घट रहा है उसको घटा दीजिए। तो देखिए ये माइनस की संख्या है और ये भी माइनस की, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 और 6 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 14 माइनस के 14। ठीक है, और ये प्लस के 3 है, तो यहाँ पर माइनस के 14 में से प्लस के 3 यहाँ पर चले जाएंगे, तो कितना बचेगा, माइनस के 11 बचेंगे। और नीचे 12 तो है ही, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -11/12। फिर इसका आंसर ये हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ हो या घटाना हो, आपका तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो चलिए अब हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भिन्न के गुणा का सवाल आपके सामने है। तो सवाल क्या है, 5/6 गुणा 3/2 गुणा 6/7। अब इसको हल कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या आप काट सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली कोई भी संख्या से आप ऊपर वाली कोई भी संख्या काट सकते हैं। जैसे देखिए इससे आप इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं और इसको भी, इसी प्रकार से इससे भी आप किसी को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर 3 है, तो देखिए 3 एकम 3, ये 3 से एक बार में कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया। ठीक, अब देखिए इस 2 से आप 6 को भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए कुछ भी नहीं कट रहा है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है, 5 है तो ये 5 आ गया, 5 के बटे में कितना बचा है 2, फिर से गुणा है, ऊपर कितना बचा है 1,
बटा 1 और यहाँ पर कितना है गुणा, फिर है 3/7। अब देखिए कुछ भी नहीं कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे। देखिए इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ऐसे ही नीचे वाली संख्याओं का भी कर लेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो ऊपर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। और इसका करेंगे, देखिए 2 एकम 2 और 2 सच्चे 14, तो 15/14 ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी भिन्न में मान लीजिए और आगे कोई संख्याएं होती, आगे कोई भी संख्या होती, मान लीजिए जैसे 2/3 होता या फिर 4/5 होता, तो तब कैसे करते, तो तब भी हम इसी प्रकार से करते, जैसे कि इससे इसको भी काट देते, यहाँ पर 2 है तो इससे इसको काट देते, 5 से 5 को काट देते और जो बचता उन संख्याओं को गुणा कर देते और हमारा आंसर निकल कर आ जाता। तो कितना भी लंबा गुणा दिया रहे आप उसमें काटा पीटी कर सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि भिन्न का भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भिन्न के भाग का सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है, 5/3 भाग 1/6 भाग 5/4। अब देखिए यहाँ पर 3 भिन्न है। जब 2 भिन्न वाला सवाल होता है, मान लीजिए इस तरीके का 1/2 भागित 3/4 इस तरीके का होता है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, ये जो भिन्न है इसको हम पलट देते हैं। जैसे देखिए 1/2 और ये जो गुणा है भाग है इसको हम गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस संख्या को पलट देते हैं। यहाँ पर आ जाता है 4/3। इस टाइप से हम इसको हल कर लेते हैं अगर 2 भिन्न होती हैं तब, लेकिन यहाँ पर 3 है तब हम इसको कैसे करेंगे। तो ये सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में। तो आज ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर गलती कर देते हैं कि अब इसमें हम क्या करें। तो देखिए बहुत शानदार तरीका है। सबसे पहले जो पहली भिन्न है उसको आप लिख लीजिए 5/3, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो भाग है इसको आप भाग इसी टाइप से रहने दीजिए, ठीक। चलिए अब हम इस वाले भाग को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब ये जो भाग है इसको हम गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ गया हमारा गुणा, ठीक है। फिर ये जो 4 है यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये 5, ठीक है। इसको हमने पलट के यहाँ पर लिख दिया और हमारा जो भाग था वो गुणा बन चुका है, ठीक। चलिए अब देखिए अब इसके बाद में यहाँ पर फिर से भाग है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को पलट देंगे, ठीक है। इस पूरी संख्या को पलट देंगे और इसको भी हम गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या आ गया 5/3 और ये जो भाग था इसको भी हम गुणा कर लेंगे, ठीक। और इस संख्या को पलट देंगे। तो चलिए पलटते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 5/1 गुणा 4, ठीक है। इसको हमने पलट दिया, ये जो नीचे वाली संख्या थी ऊपर चली गई, ऊपर वाली संख्या नीचे आ गई, ठीक है। और ये जो भाग था ये हमारा गुणा बन गया, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए 5/3 है तो यहाँ पर आ गया 5/3 गुणा यहाँ पर कितना है 6/1 गुणा 5/4, यही है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए 5 और कोई संख्या देखिए कट रही है, अगर कट रही है तो हम काट देते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये कट गया। अब देखिए 3 से आप 3 को भी काट सकते हैं, ठीक। अब जो संख्याएं बची हैं उनको हम गुणा कर लेंगे। तो क्या क्या बचा है, देखिए 5 और 5, तो यहाँ पर आ गया 5 गुणा 5। ऊपर कोई भी संख्या नहीं बची, नीचे कितना बचा है, सिर्फ 2 बचा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 5 पंजे 25 और बटा